अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। मैं मकबूल हुसैन और आज हम आपके सामने आपको समझाएंगे कि सेकंड ईयर में कंप्यूटर पेपर का पैटर्न क्या होगा, यानी कंप्यूटर में कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा और एमसीक्यूज़ कौन कौन से चैप्टर से आएंगे और कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, तो वो आज के लेक्चर में देखे जाएंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो हमारी बुक है कंप्यूटर सेकंड ईयर की, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो होता है एमएस एक्सेस का होता है, जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक होता है, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है जिसे सी लैंग्वेज का हिस्सा कहा जाता है, वो चैप्टर नंबर 8 से शुरू होता है और चैप्टर नंबर 14 तक होता है। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 1 से 7 तक अलहदा पेपर की स्कीम है और चैप्टर नंबर 8 से 14 तक जो है ना वो अलहदा है। तो आज बताते हैं कि भी इसमें सबसे पहले जो हमारा पहला पार्ट होगा वो होगा एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ हमारे पास जो है 15 एमसीक्यूज़ होंगे जो हमारे 15 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है जी। और उनमें से 15 एमसीक्यूज़ में से 6 एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो एमएस एक्सेस के अंदर से आएंगे और जो 9 एमसीक्यूज़ होंगे वो सी लैंग्वेज का हिस्सा बनेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होंगे। 9 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और वो 12 मार्क्स के जो हैं वो बन जाएंगे। और वो जो पहला पार्ट आएगा वो एमएस एक्सेस का होगा, यानी पहले शॉर्ट क्वेश्चन का जो हिस्सा होगा, जो 9 में से हमने 6 अटैम्प्ट करने हैं वो एमएस एक्सेस में से करने होंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसमें से भी हमने 9 एमसीक्यूज़ के 9 शॉर्ट क्वेश्चन से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 9 होंगे और अटैम्प्ट कितने होंगे वो हमने 6 करने होंगे और वो भी 12 मार्क्स के होंगे। लेकिन वो जो हो वो सी लैंग्वेज के हिस्से में से आएंगे। पहला हिस्सा एमएस एक्सेस का, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सी लैंग्वेज के हिस्से में से होगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो हमारा वो भी ऐसे ही होगा, 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और जिसमें से हमें 6 जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे और ये भी 12 मार्क्स के होंगे और ये पार्ट्स भी हमारा सी लैंग्वेज का होगा। यानी एक पार्ट्स हमारा एमएस एक्सेस का होगा शॉर्ट क्वेश्चन का और बाकी 2 पार्ट्स जो होंगे वो हमारे सी लैंग्वेज के हिस्से में से होंगे। यानी 1 से 7 तक हमारे एक शॉर्ट क्वेश्चन और बाकी 8 चैप्टर में से लेकर 14 चैप्टर तक जो है वो हमारे 2 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे। उसके बाद बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमने अटैम्प्ट करना होगा। 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे, 2 में से हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना होगा और वो मार्क्स होंगे 8। और ये जो पार्ट्स होगा वो एमएस एक्सेस में से होगा। एमएस एक्सेस में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और जो है जिसमें से हमें एक करना होगा। उसके बाद जो लास्ट पार्ट्स होगा वो हमारा सी लैंग्वेज का होगा, जिसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे और ये 16 मार्क्स के होंगे और ये पार्ट्स जो है वो सी लैंग्वेज के हिस्से में से आएगा। यानी शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब देखी जाए तो यानी हमारे पास एमएस एक्सेस में से एक पार्ट और सी लैंग्वेज में से 2 पार्ट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के आएंगे। और इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब देखी जाए तो एक पार्ट जो है वो एमएस एक्सेस का होगा और 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे सी लैंग्वेज में से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एमएस एक्सेस के ही कर लें या तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सी लैंग्वेज के ही कर लें। टोटल आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने एमएस एक्सेस में से करना है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने सी लैंग्वेज में से करने होंगे। अब आगे चलते हैं तो आपको वो बताते हैं कि भी किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शॉर्ट आने हैं और कौन कौन से चैप्टर से जो है वो लॉन्ग अटैम्प्ट करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए चैप्टर हमने लिखे हैं 1 से लेकर 14 चैप्टर जो हैं वो हमने लिखे गए हैं। अब एमसीक्यूज की तरतीब देखी जाए तो पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आना है, दूसरे चैप्टर में से एक, तीसरे चैप्टर में से एक एमसीक्यूज और इसी तरीके से 4 चैप्टर में से जो है वो एक एमसीक्यूज आएगा। 5 चैप्टर में से एमसीक्यूज नहीं आएगा क्योंकि ये 5 चैप्टर जो है वो बहुत छोटा सा है, इसलिए इसमें से एमसीक्यूज वो नहीं देते। फिर इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 में से, चैप्टर नंबर 7 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आएगा। फिर चैप्टर नंबर 8 और 9 ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा। तो इसमें से जो है वो 2 एमसीक्यूज जो हैं वो एमसीक्यूज आएंगे। अब चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 में से जो है वो एक एमसीक्यू जो है वो दिया जाएगा पेपर में। अब बारी आती है शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, पहले शॉर्ट चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और दूसरे में से
2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे पेपर में। इसी तरीके से तीसरे में से जो है वो कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें से वो लॉन्ग दिया जाएगा, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। फिर चैप्टर नंबर 4 में से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 1 MCQ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो हिस्सा था, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा एक पार्ट है। हमारे पास पहले चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक जो है ये कंप्लीट हो चुका। अब सी लैंग्वेज का जो पार्ट है वो 8वें चैप्टर से शुरू होगा। तो 8वें चैप्टर में से जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिर 9वें चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। फिर इसी तरीके से 10वें चैप्टर में से 1, 11वें में से 3, 12वें में से 3 और 13वें में से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। और लास्ट जो है वो हमारा 14 चैप्टर है, उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि 14 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 2023 की स्कीम में जो है फिलहाल यही एक भी, यानी इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 1 MCQ जो है वो दिया जाएगा। अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहले चैप्टर में से जो है वो 1 लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो MS सक्सेस का, वो चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 6, यानी इन दोनों में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। या तो वो चैप्टर नंबर 3 में से देगा या चैप्टर नंबर 6 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन देगा। दोनों में से किसी एक चैप्टर से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इन 3 यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, दोनों में से आपको 1 अटैम्प्ट करना होगा। अब बारी आती है सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 11 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से जो है वो 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 13 ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि चैप्टर नंबर 13 में से जो है वो 1 लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा रहा है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहले जो है वो चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता था। अब जो है वो चैप्टर नंबर 8 में से उन्होंने चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन रिमूव करके चैप्टर नंबर 13 से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन देने का इरादा किया है। तो चैप्टर नंबर 13 जो है वो हमारे पास थ्योरी भी है और उसमें प्रोग्राम भी है, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ थ्योरी का जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो फंक्शंस के होते हैं, तो वो आपके दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 का जो है वो प्रोग्राम दिया जाएगा, वो थ्योरी नहीं होगी। यानी चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 जो है इसमें से थ्योरी होगी, जबकि चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है यानी वो प्रोग्राम के तौर पर दिया जाएगा। तो इस तरह जो है यानी पूरे पेपर की स्कीम जो है वो मैंने आपके सामने रखी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से जो है वो पेपर का जो है वो आना है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।